हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 23 जून के करंट अफेयर्स की। और हमारे जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार हैं कि अमेरिकी सीनेट ने एनएसए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो अमेरिकी सीनेट है इसने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी एनएसएफ यानी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये फ्रांस के जो पहले निदेशक थे कोर्डोवा इनका स्थान लेंगे। और इनका जो कार्यकाल है ये 6 साल का है और ये मार्च में समाप्त हो गया है। जो एनएसएफ के 15वें निदेशक थे कौन, कार्डोवा। और अब उनके 6 जुलाई को कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। किनकी? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन की। पंचनाथन दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिसने प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। और इनमें जो पहला नाम था वो था डॉक्टर सुब्रा सुरेश का। और उन्होंने अक्टूबर 2010 से 2013 तक इन्होंने सेवा दी। और नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो विज्ञान के गैर चिकित्सा क्षेत्र और इंजीनियरिंग में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है ये 1950 में कांग्रेस के द्वारा बनाई गई एक स्वतंत्र संघीय एजेंसी है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म पैनल का गठन किसने किया है। तो ये किया है नीति आयोग ने। और नीति आयोग ने प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। और इस पैनल के माध्यम से नीति आयोग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीकी कंपनियों की शीर्ष अधिकारी शामिल हैं इसमें। और ये प्लेटफॉर्म है जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान नौकरी पाने वाले या खोने वाले जो प्रवासी कामगार हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य एक सेवा प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो ब्लू कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद करती है। पैनल में उद्योग के कुछ प्रमुख नाम हैं जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किरण थॉमस हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी हैं, टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी हैं, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता हैं, भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विमल शामिल हैं इसमें। और इनके अनुसार भारत की जीडीपी के लगभग 30% के लिए असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं। और इनमें से लगभग 60% प्रवासी तो अर्धकुशल है या कुशल है अकुशल हैं जो हर दिन अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं। उनको यहाँ नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। जो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और इसके जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्टिस, यानी संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह जो दिन है ये कई धर्मों और जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। और संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 जून 2019 को संकल्प के तहत घोषित किया गया था। अब संक्रांति के बारे में बात करें तो यह वह बिंदु है जिस बिंदु पर सूर्य दुनिया से सबसे बड़ी दूरी पर है। और विश्व यह समय है जब अंतरिक्ष सबसे कम दूरी पर होता है। संक्रांति और विश्व दोनों का ईसाई, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लिए अपना महत्व होता है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। और जो गर्मियों का प्राथमिक दिन है वो सबसे लंबा दिन है वो 31 दिसंबर को ही माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक्जिम बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लोग के एलओसी के लिए कितने रुपए विस्तारित किए हैं। तो भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक के द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जिनको एलओसी यानी लाइफ ऑफ क्रेडिट के निकारागुआ गणराज्य की सरकार के लिए विस्तारित किया है। और ये एलओसी निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल के पुनर्निर्माण में विस्तारित की गई है। और इसके अंदर 2 सब स्टेशनों के निर्माण के लिए उपकरणों की आपूर्ति, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण, नया निर्माण, सब स्टेशन मौजूदा सब स्टेशनों का विस्तार और एक अस्पताल का पुनर्निर्माण शामिल है इसमें। और 4 एलओसी हैं। इनका कुल मूल्य 87.63 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। और एक्जिम बैंक के जो प्रबंधक निदेशक हैं वो डेविड रस्किन्ना हैं। और जो निकारागुआ की राजधानी है वो मानागुआ है और यहाँ की मुद्रा है कोर्डोबा। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो यह भी 21 जून को मनाया जाता है और यह भी
विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और अब की बार 120 से अधिक देश थे जिन्होंने पार्क, सड़क, स्टेशन, संग्रहालय और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया और उनके विश्व संगीत दिवस मनाया गया उनके लिए। और वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाने का जो उद्देश्य है वो सभी को मुफ्त संगीत प्रदान करना है और शौकिया जो संगीतकार हैं उनको दुनिया में अपना काम दिखाने के लिए प्रोत्साहित करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ITF मेंस खिलाड़ी पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ है ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल यानी ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल, इसके लिए जो चुने गए खिलाड़ी हैं उनकी सूची इन्होंने जारी की है। और इस सूची में जो भारत के निकी पूनाचा हैं, भारत के निकी पूनाचा, उनको ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। और इसमें जो महिला और पुरुष हैं, इसमें जो पुरुष पैनल की अध्यक्षता करेंगे वो मार्क वुडफोर्ड करेंगे और महिला की जो अध्यक्षता करेंगे वो मैरी पियर्स करेंगे। और IT बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एथलीट इसमें प्रतिनिधित्व होंगे। निकी और TI चैन के अलावा मेंस टेनिस पैनल में जुआन पाल्बोपाज और जोस बेंडिक दक्षिण अमेरिका से, एल्डिन स्टिक्स और फ्रांसिस्को विलाडो यूरोप से हैं। वीमेंस पैनल में जो शामिल सदस्य हुए हैं वो उज्बेकिस्तान से अकुलुल अमानमुराडोव हैं और ऑस्ट्रेलिया के ओलिविया एशिया ओशियान के प्रतिनिधित्व करेंगे और अल्जीरिया के एनेस इब्बू अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करेंगे। कनाडा के पेत्रा जानुस्क्वा उत्तर और मध्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैरिबियन कोलंबिया की जूलियाना लिजराजो दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे और ग्रेट अमेरिका का तारा मूर ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के कोनी पेरिन यूरोप का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ हैं उसके अध्यक्ष और CEO हैं डेविड हैंगर्टी और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के जो मुख्य परिचालन अधिकारी हैं यानी CEO वो केली फेयरवेदर हैं और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाइड्रोग्राफर के काम और हाइड्रोग्राफी के जो महत्व हैं उनको प्रचारित करने के लिए एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो 2020 की इसकी थीम रखी गई है वो है हाइड्रोग्राफी एनेबलिंग अनाउंसमोस टेक्नोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन यानी IHO, इसका जो अध्यक्ष है वो शेपर्ड M स्मिथ हैं और इसके महासचिव हैं मैथियास जोनास। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 1 लाख रुपये और RBI के अनुसार आहरण सीमा बढ़ाने के साथ ही अब बैंक के 84% से अधिक जमाकर्ता हैं अपने खाते में बची शेष रकम को निकाल सकेंगे। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने PMC को सितंबर 2019 में धारा 35A की उपधारा 1 के तहत बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 56 के अंतर्गत ऋणों को अंडर रिपोर्टिंग के बाद ऋणदाता बोर्ड को 6 महीने के लिए अधिग्रहित कर लिया था। और जो RBI के 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो स्थापना हुई वह 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। जो अगला क्वेश्चन है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर विशेष यूरेनियस समूह की जो 32वीं वर्चुअल बैठक में किस देश ने भाग लिया। तो इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी विशेष वित्त पोषण पर विशेष यूरेनियम समूह की जो 32वीं वर्चुअल बैठक हुई, इसमें भारतीय अधिकारों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधित्व सहित हिस्सा लिया और यह बैठक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। और इस मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की वित्त पोषण पर यूरेनियम समूह एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। इसमें EG के 9 सदस्य देश हैं जिसमें भारत है, रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, बेलारूस है, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान है। या जो निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इनका एक यह सदस्य है, सहयोगी सदस्य है। तो भारत, रूस और चीन इन तीनों ने इसमें भाग लिया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।